सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। ऐसे में हम लेकर आए हैं 403 403। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा की। क्या है यहाँ की जनता का मिजाज? ये इलाहाबाद की नगर पश्चिमी विधानसभा है। रेलवे के उत्तर मध्य कमान का मुख्यालय हो या दुनिया में अपनी मेघा का डंका बजा रहा IIIT, इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। लेकिन बीते 2 दशक की बात करें तो अपराध और माफिया इस इलाके की पहचान बनते जा रहे हैं। पूरे जिले में सबसे ज्यादा अपराध इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं। यहाँ छोटे बड़े कई अपराधी गिरोह सक्रिय हैं। विधानसभा की स्थिति तो बहुत ही खराब है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वर्तमान जो शासन सत्ता है वो बिल्कुल इससे जैसे अनभिज्ञ जैसे दिखती है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद 1989 से 2002 तक लगातार विधायक रहे। जब 2004 में अतीक अहमद लोकसभा के लिए चुन लिए गए तो उपचुनाव में अपनी सल्तनत अपने छोटे भाई को सौंपनी चाहिए। लेकिन इलाके की जनता ने तत्कालीन बीएसपी प्रत्याशी राजू पाल को चुना। राजू पाल की जीत अतीक अहमद के इकबाल को चुनौती थी। नतीजतन 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर लगा। राजू पाल की हत्या के बाद 2005 में हुए उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को जीत मिली। लेकिन 2007 और 2012 में बीएसपी प्रत्याशी पूजा पाल ने लगातार जीत हासिल कर अतीक अहमद के दबदबे को लगभग खत्म कर दिया। विधानसभा की सियासत अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसकी कीमत यहाँ की जनता चुका रही है। शहरी इलाका होने के बावजूद यहाँ विकास का पहिया ठहरा हुआ लगता है। सड़कों की हालत देखकर आप यहाँ के हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। करीब पूरे इलाके का यही हाल है। विभागों में आपसी सामंजस्य न होने के चलते लंबे समय से सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिससे लोगों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कि जगह जगह रोड खुदी हुई हैं, गड्ढे हैं, तो अभी तक कार्य चल रहा है, अभी तक विकास नहीं हुआ है। जगह जगह रोड पर गड्ढे हैं। अभी हाल में बरसात में जगह जगह पानी भरे हुए थे, घुटने घुटने पर तक लोग को बहुत दिक्कत महसूस हुई और विकास न होने के कारण आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हुई। करीब 4 लाख मतदाताओं वाली इस विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या लगभग 80,000 दलित मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर 70,000 मुस्लिम मतदाता, तीसरे नंबर पर 60,000 पिछड़े मतदाता हैं। लेकिन 50,000 कायस्थ और 50,000 ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जातीय समीकरण की अहम भूमिका होने की बात कही जा रही है। लेकिन बेलगाम अपराध आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। मौजूदा विधायक बेलगाम अपराध को ही मुद्दा बनाकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। तो बीजेपी को भरोसा है कि विकास और अपराध को मुद्दा बनाकर अपना खाता खोलने में कामयाब रहेगी। इलाहाबाद पश्चिमी से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। 7 दशक चल रहे हैं और 70 सालों के बाद भी हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पे कभी बिजली ही नहीं थी। वहां पे तो हमने वहां पर भी बिजली वहां पर पहुंचाने का काम किया। लमसम एक गांव का प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए आया है। तो ऐसे कई गांव हैं जहां पर हम लोगों ने बिजली का वहां पर काम कराया। और दूसरा वहाँ पर हम लोग के शहरी इलाका और थोड़ा सा गांव का इलाका हमने 2 करोड़ रुपए वहाँ पर सड़कों का निर्माण कराया है, 2 करोड़ रुपए में। और इसी तरह से हमारा लोगों का पेयजल का है। पेयजल में हम लोग ने कम से कम अपने विधायक निधि से 1 करोड़ का काम कराया है, जिसमें कि क्या कहते हैं कुछ हैंडपम्प हैं और शहरी इलाकों में ट्यूबवेल हैं, पानी की टंकियाँ हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देखिए, क्योंकि विधायक के नाते मुझे लगता है कि मैंने इन 9.5 साल में मैंने
क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है और जनता ने जिस विश्वास से मुझे विधायक बनवाया और उसी विश्वास को क्योंकि मैंने कायम रखा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे विचार में आता है कि मैं इन 9.5 साल में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कि अपने क्षेत्रवासियों मतलब कि वैसे कि जिससे उन क्षेत्रवासियों को या नुकसान हुआ हो या क्षेत्र के लोग हमारे नाराज हुए हों, या कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो विधायक है पूजा पाल हमारा मतलब शोषण किया या ज़मीन या जायदाद या क्या जिस भी तरह का है हमारे खासकर शहर पश्चिम में। मुझे नहीं लगता कि मैंने 9.5 साल में अपने शहर पश्चिमी के लोगों के लिए कभी भी गलत सोचा हो, गलत किया हो, और या भविष्य में मेरे विचार में कभी गलत नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि शहर पश्चिमी के लोगों को मेरे बारे में सोचना चाहिए। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, भावी योजनाएं ये हैं कि हमारे शहर पश्चिम में मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे देखिए झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, एक झूठ को बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि शहर पश्चिमी 25 साल से पिछड़ी है, कोई 1-5 साल से नहीं पिछड़ी है, 25 सालों से पिछड़ी है, और 25 साल का समय एक बहुत बड़ा टर्म होता है। तो मुझे उन 25 साल का काम इस 25 साल में मैं इस 5 वर्ष में जब मेरी सरकार थी तो लमसम जितना काम होना चाहिए मुझे अपने क्षमता के अनुसार उससे भी ज़्यादा मैंने काम करने का काम किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी शहर पश्चिमी में बहुत काम होना भी बाकी है, और उसके लिए मुझे लगता है कि फिर हमारी सत्ता को आनी चाहिए। चलिए, अब विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा ये भी आपको दिखाते हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कि उनके कार्यकाल में विकास कार्य शहर पश्चिमी का पूर्ण रूप से ठप है। जगह जगह सड़कें बुरी हालत में है। पानी बिजली के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। विकास कार्य के नाम पर विधायिका जो हमारे क्षेत्र की 10 साल से है बसपा की पूजा पाल जी, वो पूर्ण रूप से फेलवर हुई हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? पश्चिमी की जनता इसलिए वोट दे कि कांग्रेस पार्टी 27 साल से जो यूपी बेहाल है उस बेहाल स्थिति को दूर करने के लिए कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस जब थी तो उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में सामने दिख रहा था। कांग्रेस के अंदर इस बात की प्रामाणिकता थी, आपके मीडिया के माध्यम से भी, और सारी जनता इस बात को जानती है कि कहीं पर भी कोई ऐसी अराजकता नहीं दिखी होगी आपको कांग्रेस के रिज्यूम में। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? हम क्षेत्र को विकास की धारा जो रुकी हुई है उसको धारा देने का काम करेंगे। हम विकास के लिए हर उस कदम को उठाएंगे, चाहे हम सत्ता में रहें या न रहें। अगर हमको जीत प्राप्त होती है तो हम विकास की धारा को दिखाएंगे और हम ऐसा अवसर प्रदान करेंगे कि विकास होने के बाद जब 5 साल गुजरेगा तो कोई भी प्रत्याशी हमारे सामने नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम इतनी विकास की धारा 5 साल में बहा देंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? कि नाकामी एक क्या माने, उनकी लगातार नाकामी है। चाहे फतेहपुर घाट का बेगमतराय घाट, इतने बड़े बड़े घाट हैं गंगा के तट पर शहर पश्चिमी में, कोई आज तक पक्के घाट का निर्माण नहीं हुआ। उस घाट के लिए भी हम लोगों ने पक्के घाट के निर्माण की मांग किया। और अब बारी जनता की, आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? भैया देखिए, हम क्या, यहाँ कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। इलाके में जो विकास कार्य विधायक द्वारा किए गए हैं हर पूरे क्षेत्र में तो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, किसी इलाके विशेष में उन्होंने किया हो। पूजा पाल के कार्यों से हम लोग पश्चिमी शहर असंतुष्ट है। देहात क्षेत्र में तो विकास हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में उतना अच्छा विकास नहीं हुआ। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ व्यक्तिगत तौर से। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? बिल्कुल भी खरी नहीं भैया उतरी हैं। वादे पर उन्होंने वादा किया होगा, बहुत से वादे किए होंगे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जितना वादा करता है उतना उसकी परिस्थितियां ऐसी होती कि पूरा कर नहीं पाता। सिर्फ कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। पश्चिमी शहर में इन्होंने कोई विकास कार्य और कोई वादा पूरा नहीं किया है। पूरा वादा तो नहीं कर पाई,
ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% रही हैं। मेरी समझ में आता है कि उन्होंने जो काम करने की कोशिश की वो बहुत संतुष्टि वाला है। लगभग जो है पूरे वादे के अनुरूप खरी उतरी हैं। हाँ, वादा जो किया था इन्होंने वो तो ठीक है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? अब यहाँ तो भैया मान लीजिए नाली है, रोड है और भी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी समस्याएं हैं। बिजली। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। भैया 10 में तो हमारे खिलाफ से 2 नंबर हम देंगे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर दे सकते हैं। 10 में से 7। 10 में से इनको 3 अंक दिया जाएगा। मैं उन्हें 10 में से 10 ही नंबर देना चाहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम किया उन्होंने। फोर नॉट 3 में इस वक्त इतना ही। न्यूज स्टेट पर खबरों का सिलसिला जारी है।